नमस्कार। छठी मैया की जय हो। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार के पीछे एक दर्शन है, एक सोच है। ये छठ पर्व भी सूर्योपासना का एक प्रसिद्ध पर्व है, जो मूलतया सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण से छठ कहलाता है। छठ पूजा 4 दिवस का एक उत्सव है, जिसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और समाप्ति होती है कार्तिक शुक्ल षष्टमी को। जो व्रत रखता है 36 घंटे का व्रत रखता है। इस दौरान कभी कभी वो जल भी ग्रहण नहीं करता। छठ पर्व का पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई करके पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती किसी नजदीक गंगा तट पर या किसी तालाब पर या कोई सहायक नदी पर जाकर स्नान करता है। व्रती इस दिन नाखून वगैरह भी अच्छी तरह से काटता है, स्वच्छ जल से बाल धोता है, स्नान करता है और लौटते समय घर में जल लेकर आता है और उसी जल से घर में भोजन बनाया जाता है। व्रती इस दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे हम खरना या लोढ़ा कहते हैं, वो कार्तिक महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और अन्न तो दूर, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़, गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल षष्टमी के दिन मनाया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पुरजन परजन वहीं रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कंद मूल फल वही रहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्टमी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में हम अर्घ्य दान की यही पद्धति अपनाते हैं। कथाओं में ये भी आता है कि द्रौपदी भी सूर्य की पूजा करती थी। अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। कथा और भी आती है कि प्रियवंत के कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर उनको खीर दी। इसके प्रभाव से उनके पुत्र तो पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ था। प्रियवंत उनको लेकर शमशान भूमि में गए। पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। आप मेरी पूजा करें, लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन भी होते हैं। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में इकट्ठी होती हैं, जिसको हम सूर्य उपासना करके ग्रहण भी करते हैं हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए।
हमारे देश में हर त्योहार का एक अर्थ है, एक संदेश है, एक दर्शन है। लेकिन अगर बात छठ की हो तो ये सिर्फ पर्व नहीं बल्कि प्रकृति से रिश्ते को याद दिलाने का एक मौका भी है। छठ कहता है प्रकृति से जुड़ो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही असली है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। बाकी सब तो इस दुनिया में क्षणिक है, सब नष्ट हो जाएगा। छठ में सब कुछ प्राकृतिक है। मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनता है, बांस की सूप और कोनिया में पूजा होती है, गुड़ की खीर बनती है ना कि चीनी की, क्योंकि इस समय गन्ने आते हैं। केले, गन्ने, नारियल, मौसमी फल जो पृथ्वी पर सहज में मिल जाए वही पूजा का हिस्सा बनते हैं। छठ की सबसे सुंदर बात यह है, पूजा किसी आलीशान मंदिर में नहीं बल्कि नहर, तालाब, नदी के किनारे पर होती है, जहाँ लोग घुटने तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यानी जल और सूर्य दोनों ही इस पर्व में केंद्र में है। अगर हम ठहर कर सोचे तो 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी जीवन का आधार है। भगवान की पूजा हम करते हैं। भगवान शब्द कैसे बना? भ से भूमि, ग से गगन और व से वायु, अ से अग्नि और फिर नीर, न से नीर। यही जीवन का आधार है। हम इसी को भगवान की पूजा कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा ही बताई गई है। इन्हीं से हमारा शरीर बनता है, इन्हीं में एक दिन विलीन भी हो जाना है। छठ इन्हीं तत्वों की महिमा को याद दिलाता है। हमारे पूर्वजों ने जब ये त्योहार बनाए थे तब उनके पीछे परंपरा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। उनके पास विज्ञान था, तर्क था और जीवन को सहज बनाने की बुद्धि भी थी। लेकिन वक्त के साथ हमने सरलता पर आधुनिकता की परत चढ़ा दी। अब पर्व भी दिखावे में गिरने लगे हैं। जहाँ सादगी थी अब वहां शोर है। छठ इस मायने में सबसे सच्चा त्योहार है क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं। ये सिखाता है जीवन में सुख पाने के लिए चकाचौंध की जरूरत नहीं, बस प्रकृति के आप करीब रहिए। मिट्टी की खुशबू, गुड़ की मिठास, नदी की ठंडक और उगते सूर्य की लालिमा में जो सुकून है वह किसी एसी कमरे में नहीं हो सकता। आज हम सब भौतिक सुखों की दौड़ में हैं। बड़े बड़े मकान, महंगे कपड़े, विदेशी चीजें, इन सब में हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आनंद तो बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। और भीतर तभी मिलेगा जब हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। छठ इसी बात का संदेश देता है, सरल बनो, सच्चे रहो और प्रकृति के साथ तालमेल में रहो। इस पर्व की एक खूबसूरती और है, यह हमें सिखाता है सिर्फ उगते सूरज को प्रणाम नहीं बल्कि डूबते सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब साथ देना आसान होता है, पर असली इंसान वो है जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए। पूर्वांचल की संस्कृति इस भावना को छठ के जरिए जीती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना दरअसल उम्मीद का प्रतीक है कि आज सूर्य डूबा है, कल फिर निकलेगा, कल फिर रोशनी होगी हमारे जीवन में। आज यदि दुख है कल सवेरा जरूर होगा और हमारे दुखों का अंत भी होगा, सुख भी आएंगे। यही तो जीवन का असली अर्थ है। आशा कभी मरती नहीं। भारत की पहचान उसकी जीवन शैली से रही है। हमने दुनिया को सिखाया कैसे प्रकृति के साथ जीना है, कैसे त्याग में, सादगी में शांति है। हम पाश्चात्य ढांचे में आनंद ढूंढ रहे हैं, पर ये शरीर और मन तभी स्वस्थ रहेंगे
जब जीवन का तालमेल प्रकृति से बना रहेगा। छठ इसी संतुलन का जीता जागता रूप है। बस एक संकल्प लीजिए छठ पर प्रकृति से जुड़ने का, उसे महसूस करने का, उसके साथ जीने का। थोड़ा वक्त मिट्टी को दीजिए, सूरज की किरणों को दीजिए, प्राकृतिक हवा को महसूस कीजिए। फिर देखिए जीवन में कितनी सहजता और शांति उतर आएगी। छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, एक जीवन दर्शन है जो कहता है प्राकृतिक है जो वो ही असली है, बाकी सब क्षणिक है। बस जरूरत है इसे समझने की। छठ मैया की जय हो।